हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, और इसमें हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक एक बायोडाइवर्सिटी आता है और सेकंड हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे इस अर्थ के ऊपर, उन सब के बारे में हमें बात करनी है। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है, हमें उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, उनको किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, कौन से करेक्टर्स के बिहाफ पे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। एक वर्ड आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ओके, तो जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं दो पार्ट्स में, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो प्लस डाइवर्सिटी। जो बायो है, बायो का मतलब क्या है हमारा, सिंपली मींस लाइफ, और इसमें क्या आ जाते हैं हमारे, इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स मेंशन कर देते हैं, ओके। एंड डाइवर्सिटी सिंपली मींस डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, सिंपली डिफरेंसेस। ओके, तो हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ different species which are present on a particular area at a particular time ओके, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। फिर जब बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ के अलग अलग एरिया पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो अलग अलग है। ओके, हम जैसे हमने ड्रॉ किया है, ये हमने माना कि ये हमारी अर्थ है। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये हो गए हमारे पोल्स, ये हो गया इक्वेटर, सेंटर में ये हमारे हो गए पोल्स। ओके, तो जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो जो बायोडाइवर्सिटी है इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल्स पे कम है। ओके, सो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, उसे हमने कहा लैटिट्यूड। क्या कहा हमने उसे? लैटिट्यूड। ओके, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स और वाइस वर्सा। ओके, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से पोल्स की तरफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? घटती है। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटेगी। ओके, सेकंड आता है एल्टीट्यूड। इसमें हमारा एल्टीट्यूड सिंपली मींस टुवार्ड्स द स्काई, ऊंचाई की तरफ। ओके, और जब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड के बारे में भी, इट सिंपली मींस जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस when we move from plains to mountains। जब हम प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाएंगे तो भी बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी? घटेगी। उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ओके, टुवार्ड्स द स्काई। ओके,
अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन के अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ is estimated 1.7 to 1.8 million, 1.7 to 1.8 मिलियन जो बायोडाइवर्सिटी एस्टिमेटेड है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है हमारा 12th क्लास में। ओके, बाकी डिटेल में वहां पे हमें दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहली चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ वी विल डिफाइन, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई चीज लिविंग है या कोई चीज नॉन लिविंग है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है और ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर्स, we decides living and non-living, ऑर्गेनिज्म। और यहां पर 4 मेन कैरेक्टर आते हैं हमारे। ओके, फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड आता है हमारा मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ आता है हमारा कॉन्साइसनेस। ओके, या हम इसको कह देते हैं सेंसिटिविटी, सिंपल रहेगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे हैं, जैसे रेप्लिकेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके, वन बाय वन हम इन चारों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट ग्रोथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए पर्टिकुलर लाइफ स्पैन। एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, टाइम फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, टाइम फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ओके, जो ग्रोथ है, ग्रोथ सिंपली मीन्स इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ओके, मेन कैरेक्टर है, यूनिसेलुलर में भी होता है, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, इनिशियली आपने पढ़ा है अपनी पुरानी क्लासेस में, स्पर्म और एग मिलकर बनाते हैं जायगोट, जो कि कैसा, एक सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल है। ओके, और ये जायगोट आगे चल के 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, एंड आफ्टर 9 मंथ्स, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स 9 महीने के बाद ये क्या बनाता है, एक बेबी, जिसके अंदर होंगे मिलियंस ऑफ सेल्स। और ये जो 9 मंथ का टाइम है इसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या कहेंगे इसे हम, गेस्टेशन पीरियड। ओके, तो सेल्स का नंबर इंक्रीज करना,
उनका साइज इंक्रीज करना, ये हमारा आ जाता है ग्रोथ के केस में। ओके, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके केस में भी ग्रोथ हो सकती है। ओके, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके केस में भी ग्रोथ हो सकती है। किस तरीके से? जैसे बर्फ का गिरना, तो वहां पे बर्फ जमती चली जाएगी। ओके, रेत का एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाना, तो हमें लगेगा कि हाँ भाई यहाँ एरिया थोड़ा बड़ा है। ओके, तो जो ग्रोथ है दैट इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हम सेकंड पे आ जाते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। सेकंड इज रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सिंपली प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ offspring similar to their parents and can be with variations. Okay, reproduction necessary है किस चीज के लिए? For continuity of life, for continuity of लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, आपने पढ़ा है अपनी क्लासेस में, दो तरीके का होता है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट दो चार डिफरेंस की बात करेंगे हम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, only one parent is involved, जबकि सेक्सुअल के केस में क्या होगा? two parents are involved, यहां पे क्या प्रोड्यूस होते हैं? क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन्स? क्लोन्स का मतलब क्या है? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, genetically and morphologically similar to their parents, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है अपने पेरेंट्स के। जब यहां पे क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसकी वजह से क्या होता है? लीड्स टू वेरिएशन, जिससे क्या आएंगे बेटा? वेरिएशन आएंगी। इज दैट क्लियर? ओके, इसके काफी टाइप्स हैं, आपने पढ़ा है फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और भी काफी मेथड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ओके, उन्हें हम कह देते हैं स्ट्राइल एनिमल्स। क्या कहेंगे उन्हें हम? स्ट्राइल एनिमल्स कह देते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है जैसे हनी बी हो गई, ओके, साथ के साथ रोटिफर्स हो गए, साथ के साथ म्यूल, हिनी, ये सब कैसे हैं? स्ट्राइल है नेचर में। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड हमारा आएगा दैट इज अबाउट मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारा। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ओके। मेटाबॉलिज्म होता है कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इन आवर बॉडी, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल या सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर वन। किस चीज के लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्जांपल इसमें आ जाता है जैसे रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सेकंड एनाबॉलिज्म क्या होता है? बिल्डिंग अप।
ओके, स्मॉल सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ओके, फोटोसिंथेसिस एक जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, उसमें हमारे दोनों प्रोसेस आ जाते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ओके, और लास्ट इसमें जो हमारा एक आता है सबसे मेन जो है हमारा, दैट इज अबाउट सेंसिटिविटी, दैट इज अबाउट सेंसिटिविटी या कॉन्शियसनेस जिसे हम कह देते हैं। ओके, फोर्थ कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी। ओके, every living organism react against stimulus, और ये स्टिमुलस कैसा हो सकता है? फिजिकल, जिसमें आ जाती है आपका लाइट, टेम्परेचर, ओके, केमिकल, एसिड्स एंड बायोलॉजिकल, जिसमें आ जाते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे दे आर सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। और स्टिमुलस हम किसे कहते हैं? जिसकी वजह से चेंज आए, ब्रिंग्स चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंज लेकर आए उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, जो सीड है, सीड इज स्टिमुलेटेड बाय वाटर एज वेल एज लाइट। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट के रिगार्डिंग, सीजन्स के रिगार्डिंग, तो ये चीजें किस तरीके से एक्ट करती हैं? दीज थिंग्स एक्ट एज ए स्टिमुलस, और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा? चेंज आएगा। एंड दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।